एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, जिसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वे अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। किरण बहुत प्यारी लड़की थी और वह दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। किरण के माता-पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी किरण के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं कि लड़का का नाम राज है, वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 70,000 कमाता है। किरण के माता-पिता ने लड़के की फ़ोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब किरण की माँ ने किरण को लड़के की तस्वीर दिखाई तो किरण ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। किरण के माता-पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से किरण की शादी हो गई। अब किरण अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर में चली गई। कुछ दिन तो किरण को अपने माता-पिता और अपने घर की बहुत याद आई। किरण की शादी को अब कई महीने बीत चुके थे। किरण ने महसूस किया कि अब उसके पति राज के व्यवहार में बहुत बदलाव आ रहा है। वो किरण से चिड़चिड़ा सा रहता था। राज अब ना पहले जैसे किरण से प्यार करता और ना ही उसकी बातों को मानता। किरण को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन किरण को पता चला कि राज सिगरेट पीने के बहाने छत पर जाता है और किसी लड़की से बात करता है। जब किरण ने राज से पूछा कि आप रोजाना छत पे जाकर किससे बात करते हो, तो इस पर राज ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बात करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा सीआईडी बनने की ज़रूरत नहीं। होली का दिन था। राज के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी की। उस दिन राज का एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में किरण के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी हो और मासूम हो, फिर भी राज भाई दिन भर उस घमंडी निधि से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप राज भाई का सही से ख्याल नहीं रखते। ये सुनकर किरण का शक अब हकीकत में बदल चुका था। अगली सुबह जब किरण ने राज से पूछा कि ये निधि कौन है और क्या लगती है आपकी, राज ने कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। किरण ने कहा, मैं बीबी हूं आपकी। राज बोला, किरण देखो, तुमसे पहले वो मेरे लाइफ में आई और मैं उससे प्यार करता हूं। किरण ने कहा, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया। राज ने कहा, मुझे पता चला कि तुम अपने पिता की इकलौती बेटी हो, तो उनकी सारी जायदाद उनके मरने के बाद तुम्हारी हो जाएगी, इसलिए शादी कर लिया। किरण ने गुस्से में कहा, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। निधि को किरण ने कमीनी कहा तो राज ने गुस्से में किरण को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। किरण की सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब राज आया तो उसने रूम का दरवाज़ा खोला। दिन भर कमरे में बंद रहने की वजह से किरण की तबीयत खराब हो गई। फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। किरण ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वह परेशान हो जाएंगे। राज अब किरण के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा, छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। किरण अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब ना वो समय पे खाना खाती और ना ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन किरण ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। किरण ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके सास को पता था कि किरण ने आत्महत्या क्यों किया है। दूसरी तरफ किरण के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। किरण की मां ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस राज और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में राज और उसके माता पिता जेल से छूट गए।